नारायण नारायण। देखो कितना सुंदर श्लोक है। बलवानो अपि असक्तसौ धनवान अपि निर्धनः श्रुतवान अपि मूर्खसौ यो धर्म विमुखो जनः। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है ना, वो व्यक्ति बलवान होकर भी असमर्थ हो जाता है और धनवान होकर भी वो निर्धन हो जाता है, ज्ञानी होकर भी मूर्ख हो जाता है। तो धर्म की बहुत बड़ा महत्व यहाँ पे बताया गया। ये समस्या यहाँ क्या आती है कि धर्म जो है, धर्म की अनेकों परिभाषाएं हमें प्राप्त होती है और ये निर्णय करना ही भारी हो जाता है कि आखिर हम धर्म किसे कहें। सब धर्म की परिभाषा अपने अपने ढंग से लेते हैं। आजकल तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी धर्म बोल देते हैं, हालांकि ये धर्म नहीं, ये तो संप्रदाय मात्र है। तो ये धर्म तो सनातन धर्म है कहे तो उस दृष्टि से, लेकिन यह धर्म की यदि हम शुद्ध विशुद्ध धर्म की परिभाषा को देखना चाहें तो अनेकों जगह धर्म की अनेकों परिभाषाएं हैं। जैसे यदि आप महाभारत को रेफरेंस लें, महाभारत का वन पर्व का 208-9 को रेफरेंस करके हम ले तो स्वकर्म निरतो यस्तु धर्मः स इति निश्चयः। स्वकर्म निरतो यस्तु धर्मः स इति निश्चय, अर्थात अपने कर्म में लगे रहना के निश्चय ही धर्म है। वन पर्व के ही फिर 33-53 को यदि लें तो उदारमेव विद्वांसो धर्म प्राहुर मनीषिणः, अर्थात जो मनीषी जन उदारता को ही धर्म कहते हैं, या उदारता को धर्म कह दिया। फिर शांति पर्व के ही 15-2 को यदि हम लें तो दंडम धर्म विदुर बुधा, ज्ञानी जन दंड को ही धर्म मानते हैं, तो वहां दंड को धर्म कह दिया। फिर शांति पर्व के ही 162-5 में देखें तो सत्यम धर्म तपो योगः, सत्य ही धर्म है, सत्य तप ही धर्म है, तो वहां धर्म इस चीज को कह दिया। फिर शांति पर्व के ही 259-18 को ले महाभारत से दातव्यम इति अयम धर्म उक्तो भूत हिते रते, मतलब प्राणियों के हित में लगे रहना ही धर्म है। तो धर्म की कितनी परिभाषा है, तो हमें महाभारत से ही निकल के आ गई। यानी धर्म की परिभाषा जो है आपकी देश काल परिस्थिति के हिसाब से ढल रही है। धर्म शब्द एक पारिभाषिक शब्द है, वो अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ दे सकता है। तो इसलिए धर्म को फिर यदि आप इसी धर्म शब्द को मीमांसा दर्शन से समझना चाहें तो मीमांसा दर्शन कहेगा कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्मा, अर्थात वेद ने जो प्रतिपादित कर दिया हो, प्रतिपादित हो वेद के द्वारा, ऐसा प्रयोजन वाला और सार्थक होना ही धर्म का लक्षण है। जो वेद के द्वारा कही गई बात है और उसका कोई प्रयोजन हो और वो सार्थक भी हो, वही धर्म है। ये कह दिया मीमांसा दर्शन ने। मीमांसा दर्शन ने ही कह दिया कि नोदना लक्षणार्थो धर्मः, नोदना में चा को ना हो जाता है, चोदना लक्षणो नोदना लक्षणो, इस प्रकार वो रहता है। तो नोदना लक्षणार्थो धर्मः, वेद जिसकी प्रेरणा करता हो वही धर्म है। यहाँ धर्म की ये परिभाषा कर दी। अब इतनी सारी परिभाषाओं में कौन सी परिभाषा को समझे, किस परिप्रेक्ष्य में समझे, तो हम अपने दृष्टिकोण से बोल रहे हैं और जो आजकल फिट भी बैठती है, आजकल के माहौल को देखते फिट बैठती है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है धर्म की परिभाषा का। यदि आप इतना भी पकड़ लें धर्म को तो आप समझो कि ये वास्तव में वही धर्म हो गया जिसके बारे में प्रथम हमने श्लोक बोले था। बलवान अपि असक्ता सो धनवान अपि निर्धनः श्रुतवान अपि मूर्खो असो यो धर्म विमुखो जनः, अर्थात जिसके पास धर्म है उसके पास सब कुछ है। तो वो कैसा धर्म है, अर्थात धर्म की परिभाषा हम आखिर में कैसे कहेंगे, तो सुनिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे। तो देखो ये धर्म का सार मैं बता रहा हूं और उसको सुन के आप धारण कर लीजिए। जो अपने को प्रतिकूल हो वो दूसरों के लिए भी प्रतिकूल होता है, जो अपने के लिए अनुकूल होता है वो दूसरों के लिए भी कहीं अनुकूल होता है। कोई भी किसी को दुख पहुंचाने से पहले ये विचार कर लो कि ये दुख इसको पहुंचा रहे, हमें ये ऐसी स्थिति में हम होते तो ये दुख हमें भी होता। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचार है, जो अपने को ही दुख दे रहा है दूसरे को भी तो वो दुखी होगा, फिर दूसरों के साथ हम वैसा व्यवहार क्यों करें। तो ध्यान रखो धर्म की ये पक्की परिभाषा आज के युग में, नहीं तो लोग ब्लैक पुलिंग और ये सब चल रहा है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचारे, अर्थात ऐसा आचरण मत करो जैसा तुम खुद के साथ नहीं चाहते हो।